कहानी की शुरुआत होती है एक औरत से जो हॉस्पिटल जाती है। वहां पर वो एक रिसेप्शनिस्ट को पकड़कर मार देती है और उसकी बॉडी डिग्गी में छुपा देती है। वो उसकी आईडी लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाती है और वहां पर एक डॉक्टर के ऑफिस में जाकर उसे पीटने लग जाती है। वो औरत उस डॉक्टर से पूछती है कि उसका पति कहाँ है और उन्होंने उसकी बॉडी के साथ क्या किया। तभी डॉक्टर उसे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। वो औरत जैसे ही वहां देखती है, उसका पति अभी भी जिंदा था और कुछ लोग उसे व्हीलचेयर में बिठाकर ऑपरेशन रूम ले जा रहे थे। तभी वो औरत खुद को नर्स बनाकर वहां चली जाती है। अब कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहां पर एवा नाम की एक औरत जो अचानक नींद से जाग जाती है। उसे अपने पिता की मौत का वो दिन याद आ रहा था जो 12 साल पहले हुआ था। उस वक्त एवा सिर्फ 14 साल की थी जब उसने अपने पिता को मरते हुए देखा। 2 गुंडे पेशेंट ने उसके घर में उसे मारा था। उस दिन के बाद एवा की पूरी जिंदगी वो नशे और शराब पीती रही, लेकिन एक दिन आखिरकार उसने वो सबको छोड़ दिया और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। आज भी एवा अपने पिता को बहुत याद करती है। एवा का पिता एक क्रिमिनल था, मगर उसने एवा को लड़ना सिखाया था ताकि वो एक दिन खतरनाक लोगों से अपनी रक्षा कर सके। कुछ सालों के बाद अपना बीता हुआ कल पीछे छोड़कर एवा डेरिक ग्रांट नाम के एक आदमी से शादी कर लेती है। एवा पहली बार डेरिक से नारकोटिक्स अनोनिमस में मिली थी। क्योंकि डेरिक एक अमीर घर से होता है, इसलिए उसका पिता रॉबर्ट एवा को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके बीते हुए कल के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। लेकिन डेरिक हमेशा से एवा के साथ रहता था। उसने अपने माँ बाप को समझाया कि वो एक अच्छी औरत है और आखिरकार उन दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद एवा और डेरिक अपना हनीमून मनाने के लिए कैरिबियन आइलैंड चले जाते हैं, जहां डेरिक की फैमिली का एक समर हाउस था। और जैसे ही वो बीच फ्रंट हाउस पर पहुंचते हैं, एवा डेरिक की पुरानी फोटोज देख लेती है। तब वो सिर्फ 3 साल का था और अपनी माँ के साथ था जो सालों पहले गुजर चुकी थी। इसके बाद एवा और डेरिक अपना हनीमून मनाने लग जाते हैं और वहां घूमते रहते हैं। पहले वो मछली पकड़ते हैं, फिर वाटर स्पोर्ट्स और पूरी आइलैंड की सैर करते रहते हैं। अगले दिन एवा और डेरिक एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां वो मैनी नाम के एक जवान लोकल लड़के से मिलते हैं। वो टूरिस्ट्स के लिए टूर गाइड का काम करता था। वो एवा और डेरिक को एक एलिवेटर ट्राई करने का इनविटेशन देता है। वो पहाड़ियों के बीच में एक लंबी जिपलाइन थी जो उसके एक दोस्त चलाता था। एवा और डेरिक को ये पसंद आता है, इसलिए वो वहां जाने के लिए मान जाते हैं। बाद में रात को मैनी एवा और डेरिक को एक नाइट क्लब ले जाता है। जब वहां पर तीनों डांस कर रहे होते हैं और म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी बिग बिज नाम का एक लोकल गैंग लीडर एवा को देख लेता है और उसके साथ बात करने लग जाता है। डेरिक को जल्दी पता चल जाता है कि उसकी बीवी को कुछ लोग तंग कर रहे हैं, इसलिए वो उनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन बिग बिज को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एवा के पास खुद को ढकेलता रहता है। जल्द ही हालात बिगड़ जाती है और वहां पर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एवा अपने पति को पीटते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए आखिरकार वो लड़ने लग जाती है और अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए सबको पीट देती है, जितना कुछ भी उसने अपने पिता से सीखा था। डेरिक और मैनी दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि एवा इतनी अच्छी तरीके से लड़ रही है। बाद में घर जाते वक्त मैनी एवा से पूछ लेता है कि वो इतना अच्छा कैसे लड़ लेती है, और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। अगली सुबह मैनी उनके घर आ जाता है और एवा और डेरिक को बताता है कि बिग बिज और उसके आदमी रात को जो हुआ उसके बाद उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये धमकी जब एवा और डेरिक सुनते हैं तो वो बहुत डर जाते हैं। तभी मैनी अचानक हंसने लगता है और कहता है कि वो मजाक कर रहा है। वो कहता है कि असल में वो उन्हें जंगल में जिप लाइन वाली जगह पर ले जाने के लिए वहां आया है। कुछ देर के बाद जब तीनों जिप लाइन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, एवा 1 मिनट के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। यहाँ साफ दिख रहा था कि उसे जिप लाइन पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन डेरिक और मैनी उसे दिलासा देते हैं जिप लाइन पर जाने के लिए। तभी वो एक बार ट्राई करने के लिए मान जाती है। जब वो जिप लाइन पर जाती है, उसे हैरानी होती है क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा था और वो बहुत एंजॉय कर रही थी। उनकी खुशी देखकर मैनी उन्हें बताता है कि दूर जंगल में एक और लंबी जिप लाइन है, उन्हें वहां जाना चाहिए और वहां पहुंचने के लिए उन्हें करीब 1 किलोमीटर का सफर करना होगा। इसके लिए वो दोनों मान जाते हैं और वहां से चलने लग जाते हैं। जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, पहले डेरिक जिप लाइन पर जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन जब डेरिक आखिर तक पहुंचता है, वो लाइन अचानक टूट जाती है और डेरिक हवा में लटक जाता है। वो जल्दी से केबल के साथ चिपक जाता है। एवा बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसका पति बहुत ऊंचाई पर कटी हुई तार के साथ लटक रहा था। मैनी उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास वहां तक पहुंचने के लिए सही इक्विपमेंट नहीं था। कुछ ही देर बाद डेरिक की पकड़ छूट जाती है और वो ऊंचाई से सीधा नीचे जंगल में गिर जाता है। तभी बिना कुछ सोचे एवा जल्दी से जंगल में अपने पति को ढूंढने के लिए दौड़ने लग जाती है। कुछ देर के बाद आखिरकार वो डेरिक को बेहोश हालत में ढूंढ लेती है, मगर डेरिक का पांव बुरी तरह से टूट चुका था। साथ ही उसे पता चलता है कि वो सारे पैसे जो डेरिक के पास थे वो भी वहां से गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से एवा को उस एक्सीडेंट पर शक होने लग जाता है। इसी बीच मैनी एक एम्बुलेंस को वहां पर बुलाता है और डेरिक को वहां से ले जाया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। एवा उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन पैरामेडिक्स में से एक, जिसका नाम ओमर था, उसे अंदर जाने नहीं देता।
वो कहता है कि उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर की वजह से वो किसी दूसरे आदमी को एम्बुलेंस में नहीं ले जा सकते। इसलिए वो एवा को अपना कार्ड देता है जिस पर उस हॉस्पिटल का नाम लिखा था जहां वो डेरेक को ले जाने वाले हैं। एवा के पास कोई रास्ता नहीं था और वो उनकी बात मान जाती है। तभी वो एक मोटरसाइकिल लेती है और उस एम्बुलेंस का पीछा करने लग जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल देर से पहुंचती है। जब वो आखिरकार हॉस्पिटल पहुंचती है, वो जल्दी से अंदर दौड़ती है और वहां पर डेरेक के बारे में पूछने लग जाती है। उसे सिर्फ यही बताया जाता है कि उस नाम का कोई पेशेंट उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया है। ये सुनकर एवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो दूसरे हॉस्पिटल में चेक करती है, लेकिन किसी के पास डेरेक का रिकॉर्ड नहीं था। अब एवा को लगता है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए वो पुलिस के पास जाती है और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवा लेती है। उसका पति पूरी तरह से गायब हो चुका था। एवा को लग रहा था कि पुलिस उसके पति को ढूंढने में उसकी मदद करेगी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अगले दिन डेरेक की फैमिली को पता चल जाता है कि वो गायब हो चुका है, इसलिए रॉबर्ट और डेरेक की छोटी बहन सैंडी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी वो एवा के साथ मिलकर सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए। पुलिस स्टेशन में चीफ रमोन ग्रेस डेरेक के केस को हैंडल कर रहा था। तभी एवा की पूरी कहानी सुनने के बाद एवा ये भी बताती है कि डेरेक के पास कुछ पैसे थे जो एक्सीडेंट के बाद वहां से गायब हो गए थे। तभी रमोन उन्हें समझाता है कि वो आइलैंड अपने खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए जाना जाता है। उसे लग रहा था कि डेरेक, जो एक बहुत अमीर आदमी है, उसका किडनैप होना उस आइलैंड पर कोई नई बात नहीं है। कुछ ही देर बाद रमोन एवा और दूसरों को जिपलाइन वाली जगह पर ले जाता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वो जॉनी नाम के एक एम्प्लॉय से बात करते हैं जो उन्हें बताता है कि उस वक्त वो वहां पर मौजूद नहीं था, और ये जवाब सुनकर एवा तुरंत गुस्सा हो जाती है। उसे अब लगने लगता है कि वहां पर सब लोग मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तभी एवा जॉनी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन रमोन तुरंत उनके बीच में आकर उसे वहीं पर रोक देता है। कुछ देर बाद सब लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तभी रमोन एवा को नाइट क्लब में हुई फाइट की वीडियो दिखाता है। वो बताता है कि एवा ने एक डेंजरस लोकल गैंग के साथ लड़ाई की थी क्लब में, और वो ये भी कहता है कि शायद डेरेक को उन लोगों ने किडनैप किया होगा जो एवा से बदला लेना चाहते हैं। ये सारी बातें सुनकर एवा को पता चल जाता है कि पुलिस उनकी मदद नहीं करना चाहती, इसलिए अब वो अपने पति को अब खुद ढूंढने का फैसला कर लेती है। वो उस आइलैंड में जगह जगह जाकर पूछना शुरू कर देती है। वो सबको डेरेक की फोटो दिखाती है और उसे उम्मीद थी कि किसी ने जरूर उसे देखा होगा, लेकिन कोई भी उसे काम की जानकारी नहीं बताता। इसी बीच रॉबर्ट को लग रहा था कि डेरेक के गायब होने के जिम्मेदार एवा हैं, क्योंकि वो उसका ख्याल नहीं रख पाई। इसलिए वो उसे कंपनसेशन मांगने लग जाता है, जिसकी वजह से एवा और भी बहुत ज़्यादा उदास और गुस्सा हो जाती है। सब लोग एवा को कसूरवार मान रहे थे। तभी एवा खुद इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला करती है। वो सबसे पहले उस जिपलाइन वाली जगह पर वापस जाती है और जॉनी दोबारा उससे बात करता है। जब जॉनी फिर से झूठ बोलता है, तभी एवा उसे पकड़कर उस जिपलाइन से लटका देती है। वो वहां पर बंधा हुआ था और एवा उससे पूछती है अगर वो सच नहीं बोलता तो वो उसे नीचे गिरा देगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेरेक वहां से गिरा था। जब जॉनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो एवा से सब कुछ कह देता है और एवा उसे रिकॉर्ड कर लेती है। एवा की वजह से जॉनी मान लेता है कि उसने पुलिस को झूठ बोला था। वो ये भी बताता है कि लोकल गैंगस्टर ने उसे डेरेक की जिपलाइन खराब करने के लिए पैसे दिए थे। कुछ देर बाद एवा पूरा कन्फेशन लेकर वापस पुलिस स्टेशन चली जाती है और रमोन को सारी वीडियो दिखा देती है। वो सोच रही थी कि पुलिस तुरंत एक्शन ले लेगी, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने के बजाय रमोन उसके खिलाफ हो जाता है और वो अपने ऑफिसर्स को एवा को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। रमोन कहता है कि एवा ने जॉनी पर हमला करके उससे जबरदस्ती कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है, और इसके अलावा रमोन एवा को उस आइलैंड से जल्द डिपोर्ट करने का भी ऑर्डर दे देता है। कुछ देर बाद एवा को एक बोट पर बिठा दिया जाता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। एक पुलिस ऑफिसर उसको आइलैंड से ले जा रहा होता है, मगर लंबे सफर के बीच में एवा बाथरूम जाना चाहती थी। ऑफिसर उसे ले जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो उसके साथ अंदर जाएगा क्योंकि वो नहीं चाहता था एवा वहां से भाग जाए। तभी एवा साथ साथ चलने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर चली जाती है, वो अचानक उस ऑफिसर पर हमला कर देती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। एवा जल्दी से चाबी ले लेती है और अपनी हथकड़ी खोल देती है और बिना कुछ सोचे वो जल्दी से समंदर में कूद जाती है। वो वापस आइलैंड तक तैरकर चली जाती है जहां पर डेरेक गायब हुआ था। बाद में उसी रात एवा दोबारा उस नाइट क्लब में जाती है जहां वो कुछ दिन पहले गई थी। वो जल्द ही मैनी को ढूंढ लेती है। जैसे ही मैनी से मिलती है, बिना कोई समय बर्बाद किए वो मैनी को पीटने लग जाती है और उससे डेरेक के गायब होने के बारे में पूछती रहती है। तभी मैनी कहता है कि वो डेरेक के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वो उसकी मदद कर सकता है डेरेक को ढूंढने में। वो वादा करता है कि वो उसकी हर तरह से मदद करेगा। एवा भी आखिरकार उसकी बात मान जाती है। एवा को पता था कि अब पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए मैनी उसे अपने घर ले जाता है ताकि वो वहां पर छुप सके। मैनी उसे अपनी पूरी फैमिली से मिलाता है, जिसके बाद एवा और मैनी अपने अगली चाल के बारे में प्लानिंग करने लग जाते हैं। तभी मैनी सुझाव देता है कि उनकी सबसे बड़ी चाबी है ओमार और वो दूसरा एम्बुलेंस ड्राइवर, क्योंकि उन्होंने आखिरी बार डेरेक को गायब होने से पहले देखा था। अगले दिन मैनी एवा को एक गैंग के एरिया में ले जाता है। वो उम्मीद कर रहे थे कि ओमार के बारे में उन्हें कुछ जानकारी मिल जाएगी,
लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एवा को कुछ दिखाई देता है, एक पोस्टर जिस पर वही सिंबल बनाया गया था जो उस पैरामेडिक के हाथ में टैटू से बनाया गया था। वो जल्दी से उस सिंबल को ढूंढने लग जाते हैं और जल्द ही एक केज फाइटिंग वाली अरीना पहुंच जाते हैं। वो जल्द ही वहां अंदर चले जाते हैं। मैनी वहां पर उस पैरामेडिक को ढूंढ रहा था, जबकि एवा गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद एवा को वो पैरामेडिक एक जवान लड़की के साथ वहां से निकलते हुए दिखाई दे देता है। तभी एवा चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर देती है और आखिरकार एवा उस पैरामेडिक को एक खाली बिल्डिंग में पकड़ लेती है। वो उस पर हमला करती है और उससे डेरेक के बारे में पूछने लग जाती है। वो उसे बहुत टॉर्चर करती है, जिससे वो पैरामेडिक उसे सब बता देता है। सारी जानकारी लेने के बाद एवा उस पैरामेडिक को बेहोश कर देती है और उसके फोन से ओमार को कॉल कर देती है। वो ओमार को उसी जगह बुलाती है जहां पर उसने पैरामेडिक को पकड़ा था। जब ओमार वहां पर आता है, उसे नहीं पता था कि एवा उसका इंतजार कर रही है। एवा पहले तो ओमार से बात करती है, मगर कुछ ही देर में उसका सब्र खत्म हो जाता है और वो ओमार को जमीन पर गिराकर उसे वहीं मार देती है, जिसकी वजह से एवा को दोबारा पुलिस पकड़ लेती है। और अब पुलिस को लग रहा था कि एवा की वजह से उस आइलैंड पर हालात खराब हो रहे हैं। एवा को पुलिस की गाड़ी में बिठा दिया जाता है और एवा को लग रहा था कि उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। लेकिन रास्ते में उसे अंदाजा हो जाता है कि वहां पर कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे थे और वो उसे जंगल की तरफ ले जाने लग जाते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकती है, यहाँ पर सच सामने आ जाता है। वो पुलिस वाले एवा को वहां पर मारकर दबाने की प्लानिंग कर रहे थे। जैसे ही वो पुलिस वाले गाड़ी से बाहर जाते हैं और एक गड्ढा खोदने लग जाते हैं, एवा चुपके से अपनी हथकड़ी खोलकर आजाद हो जाती है। वो चुपके से गाड़ी से बाहर आती है और जल्द ही सब कुछ बदल जाता है। वो एक एक करके उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के साथ लड़ने लग जाती है और उन्हें जख्मी करके नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ रमोन को एवा की तरफ से कॉल आती है और एवा उसे अपनी बेटी के कमरे में जाने को कहती है। जैसे ही रमोन उस कमरे के अंदर कदम रखता है, वो ये देखकर बहुत घबरा जाता है कि एवा पहले से ही वहां पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में बंदूक थी जो रमोन की बेटी पर लगी हुई थी। आखिरकार रमोन टूट जाता है और वो सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि डेरेक असल में एक्सीडेंट के दिन ही ऑपरेशन रूम में मर गया था। वो मानता है कि उसने ये बात सबसे छुपाई क्योंकि वो एल्बर नाम के एक आदमी का कर्जदार था। वही डॉक्टर था जिसने डेरेक की सर्जरी की थी और उसने पहले एक बार रमोन की बेटी की जान बचाई थी। ये सब कुछ कन्फेस करने के बाद रमोन को बहुत गिल्टी महसूस हो रहा था। वो जल्द ही एक चाकू अपने हाथ में लेता है और कुछ देर के बाद जमीन पर बहुत सारा खून दिखाई देता है। तभी एवा उस घर से निकल जाती है। एवा को बहुत अफसोस हो रहा था अपने पति के मरने का। वो जल्द ही मैनी के घर वापस चली जाती है। उसे लग रहा था कि उसका पति मर चुका है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैनी उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगली सुबह एवा को अचानक बहुत गुस्सा आता है और अब वो उस पूरे गैंग से बदला लेने का फैसला कर लेती है। एवा उसी हॉस्पिटल में जाती है और जल्द ही वो उस रिसेप्शनिस्ट को अपना पहला निशाना बना लेती है, क्योंकि उसने एवा को झूठ बोला था। बिना किसी झिझक के एवा उस रिसेप्शनिस्ट को मार देती है और उसकी बॉडी गाड़ी की डिग्गी में छुपा देती है। तभी वो उसकी आईडी लेकर हॉस्पिटल में एल्बर के ऑफिस चली जाती है। एवा बहुत गुस्से में थी और वो एल्बर को मारने लग जाती है और उसे डेरेक की बॉडी के बारे में पूछने लग जाती है। एल्बर बहुत डरा हुआ था और वो सच बताने लग जाता है। सबसे पहले वो एवा को हॉस्पिटल के सर्वेलेंस फुटेज देखने को कहता है, जहां पर एवा देखती है और जिसकी वजह से पूरी कहानी बदल जाती है। उस फुटेज में सिल्वियो लोगो नाम का एक गैंगस्टर और उसके सारे आदमी दिखाई देते हैं जो डेरेक के साथ थे, और डेरेक अभी भी जिंदा था। वो डेरेक को एक व्हीलचेयर में बिठाकर उसे एक ऑपरेशन रूम में ले जा रहे थे। अब एवा को सब कुछ समझ में आ जाता है। जब एवा को पता चलता है कि डेरेक अभी भी जिंदा है, एवा तुरंत ही एक प्लान बना लेती है। वो खुद को नर्स बनाकर चुपके से ऑपरेशन रूम में चली जाती है और वहां पर सबसे लड़कर डेरेक को बचाने का फैसला करती है। जैसे ही एवा अपना प्लान बना लेती है, आखिरकार उसको पूरा सच पता चल जाता है। वो हॉस्पिटल सिल्वियो के कैंसर का इलाज करने के लिए डेरेक की बॉडी से बोन मैरो निकालना चाहता था और इसलिए उसको किडनैप किया गया था। तभी ऑपरेशन शुरू होने से कुछ ही देर पहले एवा अपनी बंदूक निकाल लेती है और उन सबको धमकी देने लग जाती है। वो सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देती है और डेरेक को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। मगर सिल्वियो के सारे आदमी उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी एवा डेरेक को इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब उसे किसी से डर नहीं लग रहा था। इसी बीच सिल्वियो के लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अचानक एवा सिल्वियो को बंदी बना लेती है, जिसकी वजह से उसके सारे आदमी गोली नहीं चलाते और उसके सहारे एवा हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, सिल्वियो वहां पर आ जाता है और उसे धमकी देने लग जाता है कि वो उसके पीछे जरूर आएगा। कुछ ही देर बाद सिल्वियो उस गाड़ी से बाहर कूद जाता है और अपने आदमियों के साथ मिलकर एवा को ढूंढने लग जाता है। एवा तेजी से गाड़ी चलाते हुए जा रही होती है। इसी बीच मैनी एवा की मैसेजेस से मदद करता रहता है। एवा गैंग से बचने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद मैनी एवा को एक छोटे से गांव में ले जाता है जहां वो कुछ समय उस गैंग से छुप कर रह सकते हैं। लेकिन सिल्वियो को उन्हें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता।
और वो भी उस गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही वो उस गांव में आता है, वो गांव वालों से एवा के बारे में पूछता रहता है। तभी गांव वालों में से एक आदमी उन्हें बता देता है, जिसके बाद सिल्वियो के सारे आदमी उस घर को मिलकर घेर लेते हैं। तभी एवा और डेरेक के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वो गैंग मेंबर्स को एक एक करके नीचे गिरा देते हैं और बहुत लंबी लड़ाई चलती है। आखिरकार सिल्वियो एवा को ढूंढ लेता है। तभी एवा और सिल्वियो के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सारे गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनको देखने लग जाते हैं। तभी अचानक वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। तभी एवा अचानक सिल्वियो को बंदी बना लेती है। वो पुलिस और गैंग मेंबर से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी पुलिस उसे बताती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है, मगर इसी बीच वहां का एक बड़ा गैंगस्टर बिग बिज अचानक वहां पर आ जाता है और वो सबको शांत कर देता है। वो सबको रुकने को कहता है और वो उन्हें याद दिलाता है कि उस आइलैंड पर किसी तरह का खून खराबा वहां आने वाले टूरिस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देगा और उन्हीं टूरिस्ट से उनका घर चलता है। तभी वो एवा को अपना हथियार नीचे रखने को कह देता है। बिग बिज उसे समझाता है, जिसके बाद एवा को उस पर भरोसा हो जाता है। एवा अपना चाकू बिग बिज को कह देती है, जिससे उसने सिल्वियो को बंदी बना रखा था। तभी अचानक बिग बिज वापस मुड़ता है और सिल्वियो का गला काट देता है उसी चाकू से, जिससे वो वहीं मर जाता है। उसके बाद वो एवा और डेरिक को आइलैंड से तुरंत जाने का ऑर्डर दे देता है। वो पुलिस से पीछे हटने को कहता है और कहता है कि वो उन्हें सिल्वियो से ज्यादा पैसे देगा केस को खत्म करने के लिए। आखिर में एवा और डेरिक अपनी स्पीड बोट पर करीबियन आइलैंड को पीछे छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।